व्यूअर्स, आई एम हर्षिता जय, साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सिमुलेटेड रैंक और क्या इस रैंक के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं, या फिर कौन से एग्जैक्टली कॉलेज में हमें एडमिशन मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिमुलेटेड रैंक के बारे में बताती हूँ। सिमुलेटेड रैंक का मतलब होता है कि आपके स्कोर के बेसिस पे आपके कोर्स में आपका पोजीशन ऑल ओवर इंडिया कहाँ है। लेट्स से कि आपने साइकोलॉजी ऑनर्स में अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेट्स सी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल मिला के सिर्फ 10 सीट है, सिर्फ 10 सीट है साइकोलॉजी के लिए। आपका स्कोर आया था 950, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है कि आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों ने भी साइकोलॉजी में अप्लाई किया होगा और आपसे कम स्कोर करने वाले बच्चों ने भी साइकोलॉजी में अप्लाई किया होगा। लेट्स से आपका स्कोर है 950 एंड किसी बच्चे ने जैसे 960, 970, 980, 8000 आया है, उस बच्चे ने अप्लाई किया है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक कहाँ आएगा, 6th या 7th पोजीशन पे आएगा। नाउ यू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं 10 एंड आपका रैंक आया है 6, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस बन रहे हैं। इसका मतलब होता है सिमुलेटेड रैंक। सो ये वैसे मैंने बस एक एग्जांपल दिया था, इसको इतने क्लियर तरीके से समझने का जरूरत नहीं है। सो बेसिकली सिमुलेटेड रैंक का मतलब होता है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपके कोर्स में आपका पोजीशन कहाँ लाई करता है ना। ये पोजीशन ना कैटेगरी वाइज नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं है कि एसटी वालों के लिए अलग से रैंक निकलेगा, एससी वालों का अलग से रैंक निकलेगा, जनरल वालों का अलग से रैंक निकलेगा। नहीं, ये जो आपको रैंक मिलेगा, लेट्स से आपका रैंक 6 आया, सो आपके ऊपर में 1 2 3 4 5 में जनरल कैटेगरी के बच्चे भी होंगे, ओबीसी के बच्चे भी होंगे, एसटी एससी भी होंगे, ईडब्ल्यूएस भी होंगे, स्पोर्ट्स कोटा के भी होंगे। हर कैटेगरी के बच्चे उधर इंक्लूडेड होंगे। नाउ इफ यू आस्क मी कि क्या इस रैंक के बेसिस पे आपको पता चल सकता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई वुड से समवॉट यस। जैसे कि मैंने वेबसाइट पे चेक किया था कि साइकोलॉजी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स है एंड मेरा आंसर कुछ 280 300 के करीब आया था। तो मुझे पता था कि अगर मेरा रैंक 300 के ऊपर होगा तो फिर मैं एक सेफर साइड पे रहूंगी, और एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ था, मेरा रैंक 300 के ऊपर था। सो ऑन एन अप्रॉक्स मार्क अगर मैं कुछ ऐसे एस्टिमेट करके चलूं, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर कोर्स के लिए 300 400 500 से ज्यादा सीट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे कुछ अप्रॉक्स लेके चलूं तो अगर आपका रैंक 300 400 के करीब आता है, 300 400 के करीब आता है, आप समझ लो कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपका रैंक 500 600 के करीब आता है तो डिसेंट कॉलेज में हो जाएगा, और अगर आपका रैंक आ रहा है 1000 2000 3000 ऐसे अगर आपका रैंक आ रहा है तो आई वुड से कि आप बीएचयू एयू बीबीएयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ही दिनों में ओपन हो जाएगा। आप उधर जाके सेफर साइड के लिए रजिस्टर कर दो, बिकॉज या तो आपके चांसेस बिल्कुल ही नहीं बनने वाले, या फिर अगर बनेगी भी तो बहुत ऑफ कैंपस या कोई बहुत नॉर्मल सा कोर्स के लिए बनेगा। नाउ इफ यू आस्क मी कि क्या सिर्फ इस रैंक के बेसिस पे आपको पता चल सकता है कि आपको एग्जैक्टली कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मतलब कि एकदम कॉलेज का नाम बता दो, नहीं, ये आपको बिल्कुल ही नहीं पता चलने वाला है। मैं बता रही हूँ क्यों। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टॉप 10 के कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हो, उधर रिजर्वेशन वाले बच्चे है ही नहीं। बट द थिंग इज दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन वाले बच्चों को भी सीट्स देता है, उनका मार्क्स हमसे कम होता है, जनरल कैटेगरी के बच्चों से कम होता है, बट स्टिल उन लोगों को सीट्स मिल जाता है। सो उस केस में ऐसा हो सकता है कि टॉप 5 जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिले सिलेक्शन उस कॉलेज में, लेकिन जो लास्ट 5 के बच्चे उन्हें नहीं मिले, इवन दो उनका टॉप 10 टॉप 20 में था नाम। हाँ, इसके बेसिस पे आप बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिलेगा। ओके, सो नाउ इफ यू आस्क मी कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रैंकिंग सिस्टम क्या तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे करने चाहिए, आई वुड से नो, नेवर। अगर तुम ये अपने चॉइस से कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो कर रहे हो, तो फिर इट्स गुड। ऐसे रैंक देख के बिल्कुल भी मत करना कि इस कोर्स में मेरा रैंक कम आया है, बाकी समय मेरा ज्यादा आ रहा है तो मैं इस कोर्स को ऊपर रख देता हूँ, चांसेस बढ़ जाएगी। वैसा नहीं होता है। सी, जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए सबसे पहले कॉलेज उसके पास जाता है, उसे सीट एलोकेट करता है, देन फिर वो दूसरे बच्चे के पास आता है, तीसरे बच्चे के पास आता है, ऐसे ऐसे करके लेट्स से कि पहले 100 बच्चे में जिन्होंने लेट्स से कि 950 स्कोर किया होगा, वैसे ही टॉप कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी लेडी श्री राम का सीट भर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो लिस्ट से ये दोनों जो कॉलेजेस है वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर लेट्स से कि एक बच्चा है जिसने 900 स्कोर किया है तो उसके पास कॉलेज जाएगा, फिर 800 700 600 ऐसे ऐसे करके अगर हम देखा जाए तो 500 600 500 400 तक जाते जाते तो कॉलेजेस का सीट्स ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इन फर्स्ट राउंड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उस कोर्स को उस कॉलेज को कौन से रैंक पे रखा है, कॉलेज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके कट ऑफ को क्रॉस करोगे। वरना तुम खुद सोचो ना, ऐसे तो इतने सारे बच्चे जिन्होंने 200 स्कोर किया है, 300 स्कोर किया है,
और वो SRCC लेडी श्री राम को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे हैं। सो डू यू रियली थिंक कि उन्हें वो कॉलेज मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं। 200-300 तक छोड़ो, 950 तक भी ये सारे कॉलेजेस नहीं जाते हैं। ये कॉलेजेस का कट ऑफ 980 990 में ही रुक जाता है। सो सिर्फ ये सोच के कि इस कोर्स में मेरा चांसेस ज्यादा लग रहा है, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने कोर्सेज, अपने कॉलेजेस को चूज करना। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्रेफरेंस फिलिंग or Delhi University admission, hostel fees, anything, you can comment.